मुद्दा जरा हटके। आपने सांप और छछूंदर वाली कहावत सुनी है? सांप छछूंदर को यदि आप मुंह में डाल ले तो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। उगलेगा तब भी मरेगा, निगलेगा तब भी मरेगा। कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस का है। आज मुद्दा जरा हटके में हम इसी पे बात करने वाले हैं। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। मतलब जिन राहुल गांधी को सुप्रीमो माना जाता है कांग्रेस में, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब इतना बेबस। भला कौन हो सकता है वो? अनुमान लगाइए। शायद आपने ठीक ही पहचाना, हम शशि थरूर की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी है, अकेले उन्होंने नहीं, इतनी खास करके बीजेपी ने उनके साथ मिलकर कांग्रेस की वो हालत कर दी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उनको भाजपा का सुपर प्रवक्ता बना देना चाहिए, सुपर, मतलब जो वो बोल सकते हैं वो सब बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा। सब हैरान है कि भैया आपको यदि ये आदमी पसंद नहीं है तो इसको बाहर कीजिए, पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते आप? उसके कई सारे कारण हैं। खेल बड़ा लंबा चौड़ा है। खेल की शुरुआत हुई थी कि जब शशि थरूर ने इलेक्शन लड़ा था, सांसदी का नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाला इलेक्शन। दरअसल गांधी परिवार, जिसपे ये ठप्पा लगातार लगा हुआ था और मोदी जी उसको बार बार पक्का कर रहे थे कि ये एक परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, उसके अध्यक्ष सिर्फ गांधी परिवार से बनते हैं। तो इसलिए गांधी परिवार ने एक खेल रचा था कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना देते हैं, वो दलित भी हैं, वो सिंपैथी भी मिल जाएगी, वोट बैंक का बेनिफिट भी मिल जाएगा, और जो गांधी परिवार का ठप्पा है वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अब उस समय थरूर ने क्या किया, वो बोले मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने भी ताल ठोक दी। अब वो ठोक दी तो ठोक दी, पीछे हटने वालों में है नहीं। हालांकि सबको पता है कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार चाहता है लगभग वही होता है, वही हुआ भी। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 8,000 वोट मिले और शशि थरूर को 1,000, मतलब 1,100 के आसपास वोट मिले। थरूर पूरी तरह हार गए। ठीक है, उसके बाद उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया पार्टी ने। उनके धुर विरोधी हैं केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में, जो राहुल गांधी के सबसे खास हैं आजकल। अब थरूर को कोई भी बात यदि राहुल गांधी तक पहुंचानी है, राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा जाता है, तो उनको एक ही हिंट दे दिया जाता है कि केसी से मिल लो, यानी केसी वेणुगोपाल से मिल लो। अब अपने धुर विरोधी के सामने तो आदमी हाथ जोड़ने जाएगा नहीं, वो भी थरूर जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं। तो उनके साथ भी यही है। उनको जब लेके आए थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह, तो उनको यूएन का अध्यक्ष भी बनाना चाहते थे, बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दे नहीं पाए थे क्योंकि वो थरूर इलेक्शन हार गए थे वहां पे। खैर, केरल में कांग्रेस का सबसे मजबूत नाम यदि कोई है तो वो शशि थरूर है। उसी समय से, जिस समय से वो पार्टी में आए हैं तभी से। क्यों? क्योंकि वो वहां के युवाओं, वहां की महिलाओं, वहां के लोगों में बहुत फेमस हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। इस बार भले ही उनकी जीत का अंतर मात्र 16,000 था, जो पिछले बार 1 लाख वोटों से जीते थे वो इस बार 16,000 वोटों से जीत पाए, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता बहुत ऊपर है। बीच में भाजपा ने एक खेल खेला, उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जैसे भाजपा उनको लेना चाह रही है। कांग्रेस के भी कान खड़े हुए। कांग्रेस ने उनको मनाने के लिए CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बना के मामले को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की। मामला शायद ठंडा हो भी जाता, लेकिन इसी दौरान केरल में एक रैली थी, एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लोगों से हाथ मिलाया था, एक थे शशि थरूर, एक थे वहां के मुख्यमंत्री। और उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो आज का जो हाथ मिलाने की तस्वीर है, ये कई लोगों की नींद उड़ा देगी। इशारा साफ था, किसकी नींद उड़नी थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। उन्होंने उसके बाद एक और बड़ा शानदार तरीके से रणनीतिक गेम खेला। जब ऑपरेशन सिंदूर पे विदेशों में
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने थे तो कांग्रेस से बिना पूछे शशि थरूर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने विरोध किया कि हम शशि थरूर को नहीं भेजना चाहते, तो सरकार ने मात्र इतना ही कहा कि भैया हमने तो नाम सुझा दिया है, अब आप हटा लो। अब वो हटाएं तो हटाएं कैसे, तो उनको भेज दिया है विदेश। और वो अब वहां पे झंडा उठाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता भी है और दिखाता भी है। उन्होंने एक बयान और दे दिया। उन्होंने कहा कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी। कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने भी की थी, हमारे समय भी बहुत हुई, लेकिन हमने कभी दिखाई नहीं। इसी बात पे पवन खेड़ा से लेके रणदीप सुरजेवाला तक, जितने जयराम रमेश तक, जितने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सब टूट पड़े। शुरुआत की एक छोटे मोटे नेता हैं उदित राज, उन्होंने, और सारे के सारे कहने लगे कि उनको, थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता बना देना चाहिए। जवाब में थरूर ने इतना ही कहा कि जो कट्टरवादी मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास करने को और बहुत कुछ है। और बाकी मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा था आतंकवादियों पर कार्रवाई की, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा था। ठीक, खैर जो भी है, सवाल है कि कांग्रेस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही। सबसे पहला जो बड़ा कारण है वो ये है कि वहां पे केरल में कांग्रेस की सहयोगी जो है मुस्लिम पार्टियां, वो नाराज हो जाएंगी। उनमें शशि थरूर की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी सांठगांठ है उनके साथ, इसलिए उनको छेड़ना आसान नहीं है। ये पहला कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है ये वो है कि यदि अब हटाया कांग्रेस ने तो दो बड़े झटके लगेंगे। पहला, भाजपा को एक हथियार मिल जाएगा। क्या हथियार? कि ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जो बहादुरी के काम किए वो दुनिया भर में बता के, इसलिए कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और उसने अपनी देश विरोधी, कथित देश विरोधी सोच के तहत उनको हटा दिया। अब ये बड़ा झमेले वाला काम हो जाएगा ऐसा हो गया तो। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। दूसरा एक और कारण, यदि पार्टी कोई भी एक्शन लेती है थरूर पर तो उनकी सांसदी नहीं जाएगी। उनको पार्टी से हटा दें आप, जो कर लें, उनकी सांसदी नहीं जाएगी। यानी अपना एक सांसद कांग्रेस बैठे बिठाए खो देगी। वो जाएंगे कहाँ, किसकी तरफ जाएंगे, वो सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं। तो असल में जो ये खेल हो गया है ये ऐसा है कि जो शुरू में हमने बात की थी सांप और छछूंदर वाला, अब इसमें सांप कौन है और छछूंदर कौन है वो हम नहीं बताने वाले, आप सोचते रहिएगा। लेकिन कांग्रेस फिलहाल थरूर को छेड़ने की स्थिति में नहीं है और छेड़ेगी भी नहीं। मतलब ये ठीक वही है कि मैं तो आपकी छाती पे मूंग दलूंगा, रोक सको तो रोक लो। थरूर वही कर रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस कब तक झेलती है या भाजपा कब उनको अपने पाले में लेती भी है या नहीं लेती है, क्योंकि भाजपा ने अपना प्रदेशाध्यक्ष तो केरल में घोषित कर ही दिया। फिर भी राजनीति है, पता नहीं कब क्या हो। धन्यवाद।